हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हमारा आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब इसके पहले हमने एक्सट्रैक्शंस के लिए अलग अलग मेथड्स पढ़ी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर से रिलेटेड था। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड पढ़ा, विल्फ्लेटेबल मेथड, हाइड्रोलिक सेपरेशन, ग्रेविट्रोपिक मेथड जो थी, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड था, ऐसे डिफरेंट मेथड हमने पढ़े। ठीक है, अब जो सेम टॉपिक हमें आगे कंटिन्यू करना है लेकिन उसका अलग वे से आपको एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसके अंदर में आपको क्या पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब रिएक्टिव मेटल्स ये होते क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स जो होता है उसमें क्या होता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी थी। क्या पढ़े थे, रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिव सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज जो थी वो बॉटम से मतलब इंक्रीजिंग होते हुए बॉटम टू टॉप उसका सीक्वेंस बढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो उसके अंदर में सबसे पहले आए थे बेटा रिएक्टिव मेटल, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल थे। ठीक है, दूसरा पढ़ा था मीडियम, ठीक है, और तीसरा पढ़ा था लेस, मतलब मोर रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये तीनों हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ा थे, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे मोस्ट मतलब मोर रिएक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। कहाँ बैठे होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के टॉप में बैठे होते हैं, बराबर ये चीज। अब देखते हैं, अब ये टॉप जो बैठे हैं तो उनमें कौन कौन था। सबसे पहले अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं तो सबसे पहले था बेटा वहाँ पे पोटेशियम। क्या था, पोटेशियम, दैट इज सिंबल कैपिटल के। उसके बाद में जो था आपका वो था सोडियम, ठीक है, सिंबल इज Na। और तीसरा था एल्यूमिनियम। क्या था, एल्यूमिनियम, दैट इज Al। ये तीनों मेटल थे। ठीक है, बाकी भी थे लेकिन वो मोस्ट रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब मेटल से रिलेटेड हमने क्या पढ़ी थी, टेंडेंसी ऑफ मेटल। क्या पढ़े थे, टेंडेंसी ऑफ मेटल। क्या पढ़े थे टेंडेंसी ऑफ मेटल्स के अंदर में, कि मेटल इज ए, हमने जब पढ़ा ये तो मेटल इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो क्या करते हैं बेटा, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, दे रिसीव्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। अगर उन्होंने पॉजिटिव चार्ज अगर रिड्यूस किया और उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कटायन। उन्हें हम क्या बोलते थे बेटा, कटायन बोलते थे। ठीक है, सिमिलर एक दूसरा था जिसको हम क्या बोलते थे, अनायन, जिसके ऊपर क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, बराबर है। अब ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जो कटायंस फॉर्म करते हैं, जो अनायंस फॉर्म करते हैं, इनमें मोस्टली अगर हम देखते हैं तो एक था बेटा सोडियम, एक है मैग्नीशियम और तीसरा है कैल्शियम। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये जो मेटल्स होते हैं दे आर ऑब्टेन्ड बाय, जो हमें ये मिलते हैं, कौन से सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, दे आर ऑब्टेन बाय, कौन से प्रोसेस से मिलते हैं आपको, ये मिलते बेटा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से आपको मिलते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलो या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर किससे, मोल्टन क्लोराइड साल्ट से, ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट से आपको ये ऑब्टेंट होते हैं। कौन से सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो है इसमें क्या, ये सभी कटायन फॉर्म में रहते हैं क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं,
डोनेट। तो ये जो आपको ऑब्टेंड होते हैं कौन सी प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस, और वो भी कहाँ से, ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट से मिलते हैं। ठीक है, अब जब ये ऐसा होता है, जब इनके अंदर में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है बेटा, सेपरेशन, मतलब चार्जेस का सेपरेशन करना। जब जो भी मतलब सब्सटेंस रहेगा उसके अंदर में इलेक्ट्रोड अपन डिपॉजिट करते हैं, वो एक स्टील टैंक के अंदर में उसको डिजास्टर बोलते हैं, सॉरी डाइजेस्टर बोलते हैं। उसके अंदर में उसको 2 to 8 आवर्स अप टू टेम्परेचर ऑफ 140 to 150 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म करते हैं, और वहां पे हम मेटल्स का क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शंस करते हैं। ये पूरी प्रोसेस जो होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है या फिर प्रोसेस होती है मोल्टन सॉल्ट्स के अंदर में, तो सबसे पहले क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर डिपोजिटेड ऑन। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं ये डिपॉजिटेड होते हैं बॉटम में या फिर आजू बाजू में, तो कहाँ पे होते हैं, डिपॉजिटेड ऑन कटायन, मतलब कटायंस के फॉर्म में वो क्या होते हैं, डिपॉजिटेड होते हैं। ठीक है, अब मेटल्स के अंदर में हमें एक्सट्रैक्ट करना है ना मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स में से, जैसे NaCl है तो NaCl के अंदर में क्या मिलेगा आपको, Na और Cl बराबर है, तो Na अलग होगा Cl अलग होगा, मतलब जो Na प्लस आपको मिलेगा वो डिपॉजिटेड होगा कटायंस के फॉर्म में, बराबर है, मतलब Na प्लस होगा जो बॉटम में एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बॉटम में इकट्ठा होगा, जमा होगा। और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना, जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस मोल्टन सॉल्ट में से क्या होगा, क्लोरीन गैस ये लिबरेट होगी, बाहर निकलेंगी, इज लिबरेटेड ऑन किसकी तरफ, ऑफ दी, क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड ऑफ दी किसकी तरफ बेटा, ये कटायन हो गया, सॉरी मतलब कैथोड हो गया, तो उसके हम अनायन बोल सकते हैं। जैसे कैथोड आयन और कटायन है ना, तो इसको बोलते हैं हम अनायन। किसकी तरफ होगा वो, अनायन की तरफ। जैसे कटायन पॉजिटिव हो गया तो क्लोरीन गैस क्या होगी, अनायन के फॉर्म में लिबरेट होगी। अगर हम इसकी बेटा रिएक्शंस देखते हैं, क्या करेंगे इसके हम, अगर हम रिएक्शंस देखते हैं तो कौन सी, कैथोड रिएक्शन और एनोड रिएक्शन, जैसे कटायन अनायन जैसे होते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है, कैथोड रिएक्शंस अगर हम देखेंगे, कौन सी रिएक्शंस, कैथोड रिएक्शंस हम देखते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या, सिंपल सा कैथोड रिएक्शन मतलब क्या होगा, कैथोड और एनोड। सबसे पहले पॉइंट आपका क्लियर होना जरूरी है, जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो सिंपल सी बात है, आयंस के बेटा 2 टाइप्स हैं, आयंस के क्या है, 2 टाइप्स, एक पहला है कटायन और दूसरा है अनायन। तो कटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सेम टू सेम क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। जैसे आयंस के 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोड के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। ठीक है, तो कैथोड के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव और एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, इसके उल्टा होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना, आप अपने इंफॉर्मेशंस के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना कि आयंस के 2 टाइप्स, कटायन और अनायन, कटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोड के भी 2 टाइप्स होते हैं, कैथोड और एनोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये कैथोड रिएक्शन जो है, तो कैथोड जो है ये डिपॉजिटेड हुआ ना, कटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड जो है वो नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। यू को आपको पता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपने पढ़े हो, पॉजिटिव चार्ज दे विल बी अट्रैक्ट टू नेगेटिव चार्ज। इट मींस दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होता तो रिपेल होता, नेगेटिव नेगेटिव होता, आल्सो रिपेल होता। तो यहाँ पे ये कैथोड है मतलब नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो अपना पॉजिटिव कौन है, अपना कटायन है, मतलब मेटल है, तो ये कौन होगा आपका Na+। ठीक है, फिर रिएक्शंस कर रहे तो आएगा रिएक्ट विद। अब ये 1+ चार्ज हमें हटाना है, मतलब सोडियम ने एक, सोडियम के ऊपर Na+ का मतलब क्या होता है कि Na+ का मतलब ये होता है कि सोडियम ने अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को क्या किया, डोनेट किया। क्या किया, दूसरे को डोनेट किया, इसका मतलब होता है Na+। अब ये प्लस अगर हमें वापस लेना है या फिर इसको न्यूट्रल करना है, तो ये किसके साथ कंबाइन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में। 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइन होकर ये क्या बनेगा, आपका प्योर मेटल आपको मिलेगा। दैट इज क्या मिलेगा बेटा आपको, ये Na मिलेगा। क्या मिलेगा, Na। और ये जो रिएक्शन होगी तो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दिया ना इसने, एक इलेक्ट्रॉन क्या क्या दिया, तो मतलब क्या होगी, ये रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी इसके बीच में, रिडक्शन
रिएक्शन। समझ में आया? उसी प्रकार जैसे कैथोड के ऊपर रिएक्शन हुई, उसी प्रकार ये कहाँ पे रिएक्शंस होती है? ये सेम टू सेम एनोड के ऊपर रिएक्शंस होती है। किसके ऊपर? एनोड के ऊपर रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब एनोड के ऊपर कौन था? एनोड की तरफ कौन ये हुआ बेटा? एनोड की तरफ कौन हुआ? अनायन, मतलब नेगेटिव चार्ज हुआ। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड ऑफ द अनायन, मतलब एनोड की तरफ हुआ। तो क्लोरीन गैस बोला तो ये 2 टाइम्स होती है Cl, मतलब Cl क्या होगा? माइनस। Cl क्या होगा? माइनस होगा ना, बराबर। जैसे Na+ है, जैसे आपका ये सॉल्ट हो गया NaCl, अगर हम इसके तोड़ेंगे, मेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो ये क्या बनेगा आपका? Na+ और Cl- बनेगा ना। तो ये अब Na देख लिया हमने, तो Cl क्या है? माइनस। लेकिन बोला बेटा उनने क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ Cl। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ Cl मतलब 2Cl, और Cl के ऊपर चार्जेस क्या रहेगा? निगेटिव। अब ये इसके हमें क्या करना है? इसको निगेटिव चार्ज को लिबरेट करना। प्योर क्लोरीन चाहिए, तो ये क्या होगा? Cl2। Cl2 ये कोएफिशिएंट है, मतलब 2Cl का मल्टीप्लाई करो तो Cl2 प्लस, और ये 2 से मल्टीप्लाई नेगेटिव चार्ज को भी करो तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो ये बन गया अपना सेपरेट। तो ये जब इनके बीच में जो रिएक्शंस होती है, जो एनोड रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस होती है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? एट एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एट कैथोड के ऊपर कौन सी? रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया? ये था बेटा आपका मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। इसके बाद का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये जो बॉक्साइड्स ओर होता है वहाँ से आपको ये फॉर्म करना। तो सबसे पहले हम एल्यूमिनियम के बारे में देखते हैं। द नेम ऑफ सब्सटेंस या नेम ऑफ मेटल अगर देखते हैं, नेम ऑफ मेटल क्या आएगा? सिंपल सी बात है, नेम ऑफ मेटल कौन है? ये सिंपल, एल्यूमिनियम। कौन है आपका? एल्यूमिनियम। अगर हम सिंबल्स देखते हैं, सिंबल अगर देखते बेटा इसका आएगा Al। ये तो अच्छे से आपको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी सिंबल होगा Al। और इसका एटॉमिक नंबर हम देखते हैं, क्या देखेंगे? इसका एटॉमिक नंबर अगर देखते हैं ये 13 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हैं तो ये आएगा 2,8,3। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट में अगर हम इसके पॉइंट देखते हैं वैलेंसी, अब वैलेंसी कितनी आएगी? 3। वैलेंसी मतलब क्या होता है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3। ठीक है, अब ये जो टॉपिक हमें पढ़ना है एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन, ये 2 अलग अलग मेथड से पढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिना पहले फॉर्म होता है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है, फिर एल्यूमिना को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर एल्यूमिना मतलब Al2O3, और वहां से फिर हम लोग बाहर क्या निकालते हैं? एल्यूमिनियम निकालते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।